हेलो एवरीवन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान की कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए है, राजस्थान में पूरे मानसून सत्र 2020 के दौरान अधिकांश जिलों में असामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। तो बिल्कुल सही बात है ये। राजस्थान में जो मानसून सत्र था उसमें सामान्य या असामान्य से अधिक वर्षा हुई है। अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, कोटा एवं टोंक जिलों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, ये जो जिले हैं जिनके भी नाम दे रखे हैं, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, कोटा एवं टोंक, इन जिलों में कम वर्षा दर्ज की गई है, न कि सर्वाधिक। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा 520.79 मिमी हुई, जबकि सामान्य जो वर्षा है वो 520.98 की तुलना में 0.04% कम है। यानी कि सामान्य वर्षा 520.98 mm होती है, लेकिन जो वर्षा एक्चुअल में हुई थी वो हुई थी 520.79, यानी कि कितने कम हुई थी, 0.04% कम वर्षा हुई है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कृषि संबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्य के साथ साथ प्रचलित मूल्य में भी निस्तर वृद्धि हुई है। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, केवल सेकंड ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो बोला गया है कि इन जिलों में सर्वाधिक वर्षा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, कोटा, टोंक में कम वर्षा हुई है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि विपणन हेतु केवल कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। बिल्कुल गलत बात है। कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतीहर मजदूरों एवं हम्मालों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी योजना है? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसके अंतर्गत कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतीहर मजदूरों, हम्मालों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2020-21 के दौरान दिसंबर 2020 तक 1345 किसानों को वित्तीय सहायता के रूप में 19.94 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। ठीक है, डाटा आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की राशि दिसंबर 2020 तक वितरित की गई है। तो आंसर क्या होगा आपका? 19.94 करोड़ रुपए। कितने किसानों को मिले हैं? 1345 किसानों को। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन छांटिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना राजस्थान में चलाई जा रही है, जो लघु सिंचाई में ड्रिप एवं फुब्बारा सिंचाई पद्धति पर आधारित प्रभावी जल प्रबंधन की समस्या है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था है ड्रिप पद्धति और फब्बारा सिंचाई पद्धति। गिरते भूजल को रोकने, भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से 50:50 1 अप्रैल 2019 को अटल भूजल योजना शुरू की गई है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। क्यों गलत कथन है? देखो, ये डाटा तो सही है कि जो भूजल है उसको रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से 50:50 में अटल भूजल योजना शुरू की गई है, लेकिन कब प्रारंभ हुई है ये गलत है। प्रारंभ कब हुई है? ये 1 अप्रैल 2020 को। यहाँ पर क्या दे रखा है? 1 अप्रैल 2019, जो कि गलत है। 1 अप्रैल 2020 को ये योजना प्रारंभ हुई है। अगला है ऑप्शन, बृहद, मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं ने राज्य के सीमित जल संसाधनों के प्रबंधन एवं उपयोग द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये भी कथन सही है। तो केवल हमारा सेकंड जो कथन था वो गलत था। क्यों? क्योंकि जो अटल भूजल योजना है वो 1 अप्रैल 2020 को लागू हुई थी। 1 अप्रैल 2020 को। क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ये तो असत्य कथन के रूप में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि अटल भूजल योजना पहली बात तो कितने अनुपात से शुरू की गई है? तो 50:50 का अनुपात है। कब शुरू की गई है? 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई है। किसकी सहायता से की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, अटल भूजल योजना याद रखना है। इसके अंतर्गत राज्य की जो 1144 ग्राम पंचायत हैं वो चिन्हित की गई हैं, जिनके लिए एक जल सुरक्षा प्लान बनाया जाएगा। 1144 ग्राम पंचायत चिन्हित की गई हैं। 1144 ग्राम पंचायत चिन्हित यहाँ पर की गई हैं।
अगला क्वेश्चन है, निर्यात के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? निर्यात आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है, निर्यात आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। निर्यात देश के राजकोष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता है, ये भी सही बात है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल निर्यात 49,946.10 करोड़ रुपए हुआ था। बिल्कुल सही बात है, तो सारे कथन इसमें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार तेल एवं गैस के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है हमसे। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन 32 MMTPA में राजस्थान का योगदान लगभग 22 से 23% है, और बॉम्बे हाई जो कि लगभग 40% योगदान देता है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। तो बिल्कुल सही बात है, एक सही कथन है। डाटा आपको, जो भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ डाटा है, सारा डाटा आपको लिख लेना है, याद रखना है। सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन अपने आप में कई क्वेश्चनों को समाहित किए हुए है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। देखो, पहला डाटा आपको याद रखना है कि भारत में कच्चे तेल का जो कुल उत्पादन है वो होता है 32 MMTPA। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का कितना योगदान है उसमें। तो राजस्थान का योगदान है 22 से 23%, और ये राजस्थान का जो योगदान है वो दूसरे नंबर पर आता है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पर आता है बॉम्बे हाई का नाम। बॉम्बे हाई, मुंबई हाई में 40% तेल हमारा निकलता है, कच्चा तेल। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है तेल उत्पादन के मामले में। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वो 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अंतर्गत 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है राजस्थान में। अगला है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 1210.46 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया, ये भी सही बात है। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2020 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस कब जारी किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। तो 13 जुलाई 2020 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा नहीं है? ऑप्शन पहला है, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के 81 खनिजों के भंडार हैं एवं इनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का उत्खनन होता है। तो ये बिल्कुल बात सही है। राजस्थान में टोटल खनिज कितने हैं? 81 है, और उनमें से निकलने कितने जाते हैं? 57 उनमें से निकाले जाते हैं। राजस्थान सीसा जस्ता, सेलेनाइट व बोलेस्टेनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सीसा जस्ता, सेलेनाइट और बोलेस्टेनाइट के उत्पादन में एकाधिकार है राजस्थान का। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राजस्थान सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन कार्य से जुड़ा है, ये भी सही बात है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट है। राजस्थान भारत में सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के उत्पादन में नाम मात्र योगदान रखता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। नाम मात्र नहीं रखता है, अग्रणी योगदान रखता है। ठीक है, आपको पता भी होगा राजस्थान में सीमेंट के कई बड़े उत्पादक कारखाने हैं। ठीक है, तो सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी योगदान रखता है, ना कि नाम मात्र। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। वर्तमान में खनन पट्टों का जो आवंटन है वो ई नीलामी बोली के द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी कर 1 मई 2019 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि की गई है। इस संदर्भ में असत्य कथन बताइए। तो इससे पहले जो वाली वीडियो थी उनमें मैंने डिस्कस किया था कि जो न्यूनतम मजदूरी है वो अकुशल श्रमिक के लिए 225 रुपये, अर्धकुशल के लिए 237 रुपये, कुशल के लिए 249 रुपये और उच्च कुशल के लिए 299 रुपये कर दी गई है। कब कर दी गई है ये? 1 मई 2019 से। क्यों की गई है 1 मई को? क्योंकि 1 मई को ही मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। इसलिए जो राजस्थान सरकार है उसने 19 अगस्त 2020 को यह अधिसूचना जारी की है कि न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है। और ये डाटा आपको याद रखना है। अकुशल के लिए 225 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल के लिए 237, कुशल के लिए 249 और उच्च कुशल के लिए 299 रुपये प्रतिदिन।
तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 250 दे रखा है, 250 ना होकर कितना है 299 उच्च कुशल के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। देखो, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बहुत बार पूछी जा रही है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। तो हमको असत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आएगा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राज्य सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? 1 फरवरी 2019, 1 मार्च 2019, 1 फरवरी 2020, 1 मार्च 2020। आंसर क्या होगा? 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, रट लो, लिख लो, याद कर लो। इस योजना के तहत पुरुषों के लिए बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये, जबकि महिलाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये है। तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अभी जो भत्ता है वो बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है? पुरुषों के लिए 4000 और महिलाओं के लिए कर दिया गया है 4500 रुपये, यानी कि प्लस 1000 कर दिया गया है। ठीक है, ये जरूर आपको पॉइंट याद रखना है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांग जनों को भी बेरोजगार भत्ते का पात्र माना गया है। बिल्कुल सही बात है। ये जो ट्रांसजेंडर और दिव्यांग जन है, इनको महिलाओं के साथ ही पात्र माना गया है, और महिलाओं के साथ ही इनको 4500 रुपये का अधिकारी माना गया है। मतलब 4500 रुपये इनको बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक या फिर बेरोजगार तक दिया जाएगा। यह बेरोजगारी भत्ता युवाओं को प्रति माह अधिकतम 2 वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो वितरित किया जा रहा है। ये भी सही बात है, या तो 2 वर्ष या फिर रोजगार पाने तक जो भी पहले हो तब तक वितरित किया जा रहा है। यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सही है। सेकंड ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो भत्ता है वो 4000 रुपये तो पुरुषों के लिए है, और महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन इनके लिए 4500 रुपये है। ठीक है, तो डाटा आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अंतर्गत ऊर्जा के संदर्भ में इनमें से कौन सा सत्य कथन है? राजस्थान में मार्च 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 21,176 मेगावाट थी। बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, इतनी बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान में जो अधिष्ठापित क्षमता थी, अधिष्ठापित क्षमता किसकी? विद्युत की। तो वो कितनी है? अधिष्ठापित क्षमता है 21,836 मेगावाट। 21,836 मेगावाट ये है अधिष्ठापित क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखी है वो गलत है। 21,176 गलत है, 21,836 मेगावाट करेक्ट होगा। इसके अलावा इसमें क्या दे रखा है? वर्ष 2020-21 में जो दिसंबर 2020 तक है वो 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है। ये भी सही बात है, 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो 660 तो सही है, लेकिन ये गलत है डाटा। ठीक है, कितनी है? 21,836 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर असत्य हो जाएगा। हमारा आंसर मिल चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है। देखेंगे अब अगले ऑप्शन को। शुष्क मरुस्थल क्षेत्र सौर ऊर्जा के लिए सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये भाई बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में तो सौर ऊर्जा के लिए अग्रणी क्षेत्र है। वो तो जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर है ना, ये तो सौर ऊर्जा के लिए अग्रणी क्षेत्र है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, 21,176 या फिर 21,836 मेगावाट। ठीक है, दोनों आपको डाटा याद रखने हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 दिनांक 18 दिसंबर 2021 को जारी की जाएगी। तो जो हाइब्रिड ऊर्जा नीति है वो जारी कब की जाएगी? 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को, यहाँ पर गलत है, 18 दिसंबर 2019 को हाइब्रिड ऊर्जा नीति जारी की जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। फोर्थ है, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन स्रोतों के अंतर्गत परंपरागत स्रोत जैसे पवन, सौर, बायोगैस तथा गैस, गैर परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, पनबिजली सम्मिलित है। तो देखो ये भी गलत है, उल्टा लिख रखा है। गैर परंपरागत स्रोत में तो ये आते हैं पवन, सौर, बायोगैस, और परंपरागत में आते हैं लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, पनबिजली। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार शहरी आबादी के संदर्भ में असत्य युग्म बताइए। कोटा 60.31% शहरी आबादी है, सही बात है। जयपुर में 52.40% शहरी आबादी है, ये भी सही बात है।
अजमेर में 40.08% है, ये भी सही बात है। जालौर में जो शहरी आबादी है वो है 8.30%, ये गलत हो जाएगा। जालौर में शहरी आबादी कितनी है? 8.30%। ठीक है, एक बार डाटा देख लेते हैं, हमारे सामने ही है। कोटा 60.31%, जयपुर 52.40%, अजमेर 40.08%, जोधपुर 34.30% शहरी आबादी, बीकानेर 33.86%। ये सबसे अधिक शहरी आबादी वाले जिले हैं, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। जबकि सबसे कम में जालौर 8.30% ही है, प्रतापगढ़ 8.27%, बांसवाड़ा 7.10%, बाड़मेर 6.98% और डूंगरपुर 6.39% सबसे कम जनसंख्या वाले, शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा और सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा में कोटा आएगा 60.31% और सबसे कम में डूंगरपुर आएगा 6.39%। डाटा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में असत्य कथन बताइए। मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना एवं मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना, तो हमको असत्य कथन बताना है, तो ये बिल्कुल सही बात है। राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा चलाई जा रही है ये मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना एवं मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना। सेकंड है महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना, ये भी सही है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये गलत है। महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, ये भी सही है। तो हमसे पूछा था असत्य कथन, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना असत्य हो जाएगा। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं एक बार। ई बिड सबमिशन के माध्यम से बुधवार नीलामी उत्सव, अपनी दुकान अपना व्यवसाय, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना, विधायकों हेतु आवास, प्रतापनगर जयपुर में कोचिंग हब का विकास, ये राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा चलाई जा रही हैं योजनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार ग्रामीण विकास के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समस्त राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ये पहला ऑप्शन भी करेक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समस्त राजस्थान में क्रियान्वित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये भी सही बात है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार व स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया है, ये भी सही बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ 20 नवंबर 2020 को किया गया, जो कि गलत है। 20 नवंबर 2016 को किया गया था ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, 1,20,000 रुपये की। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार पर्यटन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो पर्यटन के संदर्भ में सत्य कथन है, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान भारत के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहित करने, नवीन तथा अनुभवजन्य पर्यटन उत्पादों के माध्यम से राज्य को पसंदीदा व अग्रणी पर्यटक गंतव्य स्थल बनाने के लिए नवीन पर्यटन नीति राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू की गई है, बिल्कुल सही बात है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान पर्यटन नीति नवीनतम कब लागू की गई? 2020 में। वर्ष 2020 के दौरान 155.63 लाख पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया, ये भी सही बात है। 155.63 लाख पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया था। वंदे भारत मिशन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वंदे भारत मिशन। ठीक है, तो देखते हैं वंदे भारत मिशन। यह मिशन 22 मई 2020 से शुभारंभ किया गया, तो बिल्कुल सही बात है। 22 मई 2020 से यह शुभारंभ किया गया था वंदे भारत मिशन। यह मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए शुरू किया गया, ये भी सही बात है। 22 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 56,348 प्रवासी 414 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से राजस्थान पहुंचे, ये भी सही बात है। डाटा आपको याद रखना है, कितने प्रवासी पहुंचे? 56,348।
22 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक ये पहुंचे। कितनी उड़ानें थी? 414 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी। ठीक है। कब से प्रारंभ हुई थी वंदे भारत मिशन? 22 मई 2020 से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 2020 में। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना लागू की गई थी 2019-20 के बजट में, और इसको 2020 में लागू किया गया था राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम को। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जन सूचना पोर्टल पर कितने विभागों की सूचनाएं उपलब्ध हैं? तो जन सूचना पोर्टल पर 55 विभागों में चल रही 99 योजनाओं की 277 सूचनाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। 55 विभागों की 99 योजनाओं की 277 सूचनाएं, ठीक है, ये उपलब्ध हैं जन सूचना पोर्टल पर। अनूठी पहल 10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए किससे संबंधित है? तो इनमें से राजस्थान आवासन मंडल से बिल्कुल गलत बात, जयपुर विकास प्राधिकरण से भी नहीं है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार से भी नहीं है। तो किससे संबंधित है ये 156 मासिक किस्तों में आवास क्रय करने की अनूठी योजना है। ये राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा ईबिड सबमिशन के माध्यम से नीलामी उत्सव के अंतर्गत की गई है 50% की छूट के साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, आवासन मंडल से संबंधित है ये।